गरीब माँ की बेटी की रजवाड़े खानदान में गोद भराई। ये रजवाड़ों का आलीशान घर बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर से कितना खूबसूरत होगा। तभी रजवाड़े के खानदान की बहू जयश्री गार्डन में आती है। किशोरी, गार्डन की सफाई हो गई? जी हो गई है, और मैंने आपके लिए ताजे ताजे फूल भी तोड़ दिए हैं। अरे वाह, मैं पूजा करने के खातिर फूल लेने ही आई थी। अच्छा हुआ तुमने इन्हें तोड़ दिया। किशोरी गार्डन का काम खत्म करके अपने घर जाती है। माँ, आपको पता है आज मैंने रजवाड़े खानदान की बहू देखी जिन्होंने काफी खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे। हाँ बेटी, रजवाड़े का परिवार खानदानी अमीर होता है, उनके पास बहुत पैसा होता है, इसलिए उनके शरीर पर महंगे कपड़े और बदन पर सोने के गहने हमेशा विराजते हैं। माँ, कभी कभी तो मन करता है रजवाड़े परिवार के घर के अंदर जाऊं। नहीं, कभी भूल से भी मत जाना। हम जैसे गरीब परिवार की उपस्थिति अपने राजमहल में वो लोग कभी स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही एक दिन किशोरी गार्डन की सफाई कर रही होती है। वहीं चंद्रिका गार्डन के सामने बने स्विमिंग पूल के पास टहल रही होती है कि अचानक उसका पैर फिसलता है और वो स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाती है। बचाओ, बचाओ, मेरी सांसें रुक रही हैं। किशोरी महल के आसपास देखती है जहाँ उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, जिसके बाद किशोरी खुद स्विमिंग पूल में कूदकर चंद्रिका को बाहर निकालती है और फिर अपने कंधे के सहारे चंद्रिका को महल के अंदर लाती है। अब आपका पैर कैसा है बड़ी मालकिन? अरे, तुम गरीब और नीची कास्ट की लड़की को हमारे रजवाड़ों के परिवार में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? किससे पूछकर तुम अंदर आई हो? ठहरो बहू, आज इसी की वजह से मैं सही सलामत घर के अंदर बैठी हूँ, वरना तो आज मैं मर ही जाती। अब चंद्रिका के पैरों में जब तक दर्द का असर रहता है वो रोज गार्डन में टहलने आती है और इसी दौरान चंद्रिका की बातचीत किशोरी से होने लगती है। अब धीरे धीरे चंद्रिका को किशोरी का दयालु और आदरणीय आचरण पसंद आने लगता है। तभी एक दिन चंद्रिका अपने परिवार वालों से कहती है, मैं सोच रही हूँ कि अब छोटे पोते की शादी कर देनी चाहिए, और एक लड़की भी है जिसे मैं इस घर की बहू बनाना चाहती हूँ। अच्छा, कौन है वो लड़की? दादी हमें भी बताइए। कोई और नहीं, हमारे गांव की किशोरी है। किशोरी? वही जो हमारे घर में गार्डन की सफाई करती है? हाँ, वही किशोरी भाभी। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? उस लड़की की गरीब माँ लोगों के घर में जूठे बर्तन धोती है, हमारे खुद के गार्डन की वो सफाई करती है। आपको कहाँ से वो गरीब लड़की रजवाड़े खानदान के लिए ठीक लगी? बहू, मैं जानती हूँ वो गरीब है, पर वो दिल की बहुत साफ है और सुलझी हुई है, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि वही रजवाड़े खानदान की बहू बनेगी। अब अगले ही दिन एक बड़ी सी कार में चंद्रिका अपनी बहू वसुंधरा के साथ दामिनी के गरीब घर रिश्ता लेकर पहुंचती है। अरे आप लोग मेरी गरीब कुटिया में क्यों अचानक? मेरी बेटी से कोई गलती हुई क्या? हाँ जी, अरे घबराइए मत, हम यहाँ आपकी बेटी की गलती बताने नहीं बल्कि आपकी बेटी को अपने रजवाड़ों के परिवार की बहू बनाने के लिए आए हैं। मन तो बिल्कुल भी नहीं है इस गरीब माँ बेटी को मैं अपने रजवाड़े परिवार की बहू बनाऊं, पर वो माँ जी है ना, इनके आगे कहाँ किसकी चलती है। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना इस रिश्ते से? नहीं नहीं, ऐतराज कैसा, बल्कि मैं तो धन्य हो गई कि मेरी गरीब बेटी रजवाड़े खानदान की बहू बनने जा रही है। अब चंद्रिका सोने के गहने और पैसों से सजे थाल को किशोरी के हाथ में देकर, ले लो मेरी होने वाली बहू, शगुन का सामान पकड़ो। अब किशोरी पूरे विधि विधान से शादी करके रजवाड़े के परिवार में आती है, जहाँ गाड़ी से उतरते ही किशोरी के ऊपर दासियां फूलों की बरसात करती हैं। दूसरी तरफ सैनिक तलवारबाजी करते हैं और जैसे ही किशोरी फूलों के रास्तों से महल की तरफ चलना शुरू करती है कि बैंड बाजा शहनाई बजना शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे चलकर किशोरी महल की चौखट पर आती है, जहाँ वसुंधरा आरती उतारते हुए, आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। जी माँ जी। अगले दिन सुबह किशोरी सिंपल सी साड़ी पहनकर रसोई में आती है। अरे छोटी मालकिन, आप रसोई में? आज मेरी पहली रसोई है, इसीलिए आज मैं ही खाना बनाऊंगी। ठहरो बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के लिबास में हमारे रजवाड़े के भंडार घर में घुसने की? ना तुम्हारे बदन पर गहने हैं, ना शरीर पर रजवाड़ी साड़ी। माफ करना माँ जी, पर मेरी माँ ने मुझे ऐसी ही साड़ी दी थी पहनने को। तभी वहाँ पर जयश्री आती है। रुकिए माँ जी, गुस्सा मत कीजिए, अभी किशोरी नहीं है ना हमारे रजवाड़े परिवार में, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं। मैं अभी इसे रजवाड़ी साड़ी और गहने पहना कर लेकर आती हूँ। अब किशोरी को जयश्री एक सुंदर रजवाड़ी साड़ी पहनाकर गहनों से लाद कर रसोई में लाती है, जिसके बाद किशोरी अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और खाने की मेज पर परोसती है। अरे वाह बहू, तूने तो हमारे मनपसंद ये दाल बाटी चूरमा मालपुआ साबूदाने की खीर हलवा सब वो बहुत ही लाजवाब बनाया है। हाँ भाभी, आपने तो ये दाल बाटी बहुत अच्छा बनाया, चूरमा भी काफी स्वादिष्ट है और हलवा भी। मुझे तो लगा था कि इस गरीब लड़की को हमारे रजवाड़े परिवार के स्वाद का आता पता नहीं होगा, पर इसने तो हम रजवाड़ों की मनपसंद दाल बाटी चूरमा मालपुआ तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। ये लो बहू, अपनी पहली रसोई का नींव
शाही रेशमी साड़ियाँ। ये लो बहू, मेरी तरफ से ये सोने चांदी के आभूषण और ये कुछ 80-90 हजार कैश। अब कुछ ही दिनों में किशोरी अपने रजवाड़ी ससुराल में जम जाती है। उसका पहनावा, उढ़ावा सब बदल जाता है और वो अपने ससुराल वालों का ख्याल रखती है। अब कुछ महीने बाद, क्या हुआ तुम्हें? ये सुबह सुबह उल्टियाँ क्यों कर रही हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? हाँ मासा, किशोरी की तबीयत रात में से ही कुछ ठीक नहीं है। वैसे मैंने डॉक्टर को बुला दिया है, वो आते ही होंगे। कांग्रेचुलेशंस कर बेटी, आप बाप बनने वाले हैं। ये खबर सुनकर पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है और इसी खुशी में रजवाड़े परिवार के लोग गरीब लोगों में मिठाइयाँ बंटवाते हैं। तभी एक दिन गर्भवती किशोरी भारी बाल्टी को उठाकर छत की तरफ जा रही होती है और ये सब वसुंधरा देख लेती है। छोटी बहू, घर में इतने नौकर होने के बाद भी तुम ऐसी हालत में ये भारी बाल्टी क्यों उठा रही हो? माँ जी, नौकर भी तो सारा दिन काम ही करते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही अपने इन कपड़ों को खुद ही सुखाया हूँ। बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा किशोरी, लाओ ये कपड़े मुझे दो, मैं सुखाई आती हूँ, तुम अपने कमरे में आराम करो। अगले दिन वसुंधरा रसोई में, अरे तुम लोगों ने ये फल के साथ में पपीता क्यों काट दिया है? इसे अभी यहाँ से हटाओ। गलती हो गई मालकिन, हम अभी हटा देते हैं। मेरी छोटी बहू प्रेग्नेंट हो गई है, अब मुझे सभी गिले शिकवे भूलने होंगे। बड़ी बहू तो वैसे भी कभी मां नहीं बन पाएगी, अब यही है जो मुझे बारिश का सुख देगी। अब देखते देखते किशोरी का 7वां महीना आता है। सुना बहू, तुम 7वें महीने की गर्भवती हो गई हो और अब तुम्हारा इस रजवाड़े खानदान में गोद भराई की रस्म होगी और कुछ ही देर में रजवाड़ों को पुश्तैनी कपड़े और गहने वाला यहाँ आएगा, तो तुम उसमें से अच्छे कपड़े और गहने पसंद कर लेना ताकि तुम खूबसूरत दिखो अपनी गोद भराई पर। आज पहली बार माँ जी ने मुझसे इतनी प्यार से बात की है, जी कर रहा है माँ जी को गले से लगा लूं। ठीक है माँ जी, और हाँ, अपनी मम्मी से भी कहना कि वो भी तुम्हारी गोद भराई की रस्म में आए। एक तरफ खुशी भी है कि बेटी के ससुराल जाना और दूसरी तरफ डर भी है कि अपनी बेटी को उसकी गोद भराई पर क्या दूं। आखिर रजवाड़ी के खानदान की बहू की गोद भराई हो रही है। दूसरी तरफ किशोरी के लिए रजवाड़ी खानदान ही कपड़े गहने वाला घर आता है। आओ बहू, अपने लिए कपड़े और गहने पसंद कर लो। किशोरी, ये देखो, तुम्हारे ऊपर ये गहना और ये रजवाड़ी लहंगा बहुत खूबसूरत लगेगा, क्या कहती हो तुम? हाँ दीदी, मुझे भी यही पसंद है। अब अगले दिन किशोरी की गोद भराई की रस्म होती है, जहाँ किशोरी एक खूबसूरत सा रजवाड़ी लहंगा, सोने के गहने पहन के फूलों से बनी बड़ी सी रंगोली के बीच में बैठी होती है। सभी लोग किशोरी के ऊपर फूल और अक्षत फेंक रहे होते हैं। पंडित मंत्र का उच्चारण कर रहा होता है। अरे, सारे रिश्तेदार आगे पर अब तक मेरी माँ नहीं आई। किशोरी ऐसा सोच ही रही होती कि इतने में उसकी गरीब माँ वहाँ पहुँचती है। अरे समधन जी आ गई, आप आपका इंतजार कर रही थी, जाइए बेटी को आशीर्वाद दीजिए। दामिनी अपनी बेटी के ऊपर फूल और अक्षत चढ़ाते हुए उसके हाथ में तोहफा देती है। ये ले बेटी, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, भगवान तेरी जिंदगी को खुशियों से भर दे। शुक्रिया माँ। कुछ देर बाद गोद भराई की रस्म खत्म होती है और दामिनी वहाँ से जाने लगती है। तभी वसुंधरा, रुकिए दामिनी जी, आप मेरी समधन है और पहली बार रजवाड़े परिवार में आई हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से मेरे दिए हुए कपड़े और गहनों को पहन कर जाएं। अब किशोरी के रजवाड़े ससुराल वाले उसकी गरीब माँ को सुंदर कपड़े और गहनों से लाद कर वहाँ से भेजते हैं। सब देख किशोरी और उसकी माँ बहुत खुश होती है और इसी तरह कुछ महीनों बाद किशोरी एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है और घर में खुशियों की किलकारी गूंज उठती है।